जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा टेप नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था गांव में पहुंचाई जा सके, इसके लिए एक बड़ी स्कीम लॉन्च किए। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस योजना को जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए और उसके कारण आज भी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पा रही है। इसमें मुख्य रूप से उनकी अनियमितता को उठाने का प्रयास किया गया और उप मुख्यमंत्री जी जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनसे हमने इस अनियमितता के संबंध में जानकारी दी गई और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसको लेकर के मंत्री जी आश्वस्त किए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो इस विभाग में लगने वाले सामान खरीदी के लिए जो इन पैनल किए गए थे, उसमें से 79 उसको बाद में निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद में जो पैसा उनको दिया गया है उस पैसे की वापसी आज तक नहीं हुई है और न ही उनके खिलाफ में, कंपनियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। वास्तविक में करोड़ों रुपया का घोटाला का मामला है। इसकी ठीक से यदि जांच की जाए तो निश्चित रूप से प्रदेश को लाभ मिलेगा और जो दोषी है उनके ऊपर में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। एक इसमें जो मशीन है मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रो क्लोरीनेटर सिस्टम, इसके लिए जो ठेकेदार के साथ में जो अनुबंध किया गया और अनुबंध के बाद में उसमें जो मशीन लगाई गई उसकी जो रेट तय की गई, इस बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जो रेट तय किए गए थे वो बाजार के रेट से कहीं अधिक महंगा है और महंगे रेट होने के कारण में उसको उन्होंने जो कैंसिल किया। इसमें पहले तो ये नहीं बताया गया कि कहां से खरीदना है, ये अनियमितता है अधिकारियों के द्वारा। दूसरी बात, इसको मई 22 में 6 जो उनको सूचीबद्ध किया गया और सूचीबद्ध करने के बाद भी ये 6 लोगों से खरीदी की जा सकती है, ये अधिकृत किया गया और 23 में ये जो खरीदी की गई इनके द्वारा में उसको भी निरस्त किया गया और उसके बाद में फिर उसको इन पैनल जो किया गया है, एक प्रकार से उस खरीदने के लिए बार बार उसको बदलना नियम को और बदल करके उसको जो लाना, पूरे प्रदेश में इसके कारण में अव्यवस्था के शिकार है और अव्यवस्था के आलम के कारण में आज भी जो लोगों को जो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, पहुंचाने में असफल रही है और मुझे लगता है कि इसमें और भी काफी समय लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस मामले में एक बड़ी जांच की आवश्यकता थी। मंत्री जी ने जांच का तो आश्वासन नहीं दिया, लेकिन सिस्टम को सुधारने की बात की गई कि हम सुधार करके इसको लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, ये आश्वस्त किया है। मैं समझता हूं कि इस महती योजना में यदि लोगों के घर तक पानी पहुंचे और उनको लाभ, निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, लगभग 90% योजना फेल है और 90% योजना फेल होने के कारण में ये जो बहुत अच्छी योजना होने के बाद भी ये छत्तीसगढ़ में असफल साबित हुई है और इसके लिए ये 21-22 के 22-23 की घटना है और पूर्व दोषी, इसके लिए पूर्व सरकार दोषी है और दोषी होने के कारण में आज लोगों को ये इसके पानी से वंचित होना पड़ा है और कहीं न कहीं इसके लिए वो दोषी है, ये प्रमाणित हो रहा है इस बात से। बार-बार आपने जोर देकर के कहा कि पैसे अधिकारियों ने, अधिकारी की कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच करा लेनी चाहिए। आपकी सरकार है, मंत्री जी भी आपकी पार्टी से ही है, उन्होंने इग्नोर किया, तो क्या पुराने भ्रष्टाचार को बचाया जा रहा है फिर से? मंत्री जी ने ये कहा कि इसको हम लोग समीक्षा करेंगे और देखेंगे और कहीं पर गड़बड़ियां हैं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। जांच की घोषणा हो जानी चाहिए कि बार-बार कह रहे हैं कि
जांच की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अपने स्तर पर जो भी मंत्री जी उसमें देखेंगे।